कक्षा 9th गणित का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। इसमें हम विभिन्न प्रकार की संख्याएं जो यूज होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो संख्या है वो मुख्यतः दो प्रकार में डिवाइड की जाती हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं में वो संख्याएं आती हैं जो अभी तक हम जितनी भी संख्याएं पढ़ते हुए हैं कक्षा 1 से क्लास 9th तक जितनी भी संख्या हमने यूज की है सब वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। और काल्पनिक संख्याओं में वे संख्याएं आती हैं जब अंडरूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर्स अगर आ जाता है तो वह संख्या जो है काल्पनिक बन जाती है। और वास्तविक संख्याएं दो कैटेगरी में डिवाइड की जाती हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। अब इनके बारे में हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में भी फिर से डिस्कस करेंगे अलग से, क्योंकि इसमें काफी डिस्कशन रहता है। अब हम बात करते हैं जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या चीज है। वो जो तीन कैटेगरी में डिवाइड की जाती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर्स, पूर्णांक इंटीजर। प्राकृत संख्या में आती हैं 1, 2, 3, 4 ये नंबर जो हैं प्राकृत संख्या में आती है, अर्थात वे अंक जो संख्याओं के गिनने के काम आती हैं। और पूर्ण संख्याओं में अगर वह संख्याएं आती हैं, अगर मैं इसमें प्राकृत संख्याओं में 0 भी अगर ऐड कर दूंगा तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। और इंटीजर्स में जो निगेटिव नंबर्स भी हैं वो भी आ जाते हैं, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे जो नंबर्स आएंगे वह पूर्णांक के अंतर्गत आएंगे। और पूर्णांक भी दो कैटेगरी में डिवाइड की जाती हैं, धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। अर्थात जो इंटीजर्स में जो पॉजिटिव आएंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे और जो नेगेटिव होंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स में आएंगे। तो इस प्रकार से हम जो हमारी संख्याएं हैं उनको हम पूरे इस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। और जैसे फर्स्ट चैप्टर में काफी क्वेश्चंस हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं है, या इसके विपरीत सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है या नहीं है। तो इनको हम जो है इनमें से देख के हम इसको कर सकते हैं कि प्राकृत संख्या के अंदर कौन संख्या आ रही, पूर्ण संख्या के अंदर क्या संख्या आ रही। जैसे सभी प्राकृत संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन इसका उल्टा मैं कहूंगा सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, कि उसमें 0 जो है यहाँ नहीं आता। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं इस चार्ट को समझिए। अब जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जो दो कैटेगरी हमने संख्याओं की बताई, इसमें काफी ज्यादा डिस्कशन है, इसको हम अलग से समझते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या है। तो पहले हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। रेशनल नंबर्स क्या है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर अगर हम परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन की बात करें, एक जो जनरल डेफिनेशन आती है जिसको हम छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या हैं, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और कंडीशन जो होगी इसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी संख्याएं हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन केवल इसी परिभाषा को देख के हम संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं कह सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस आती हैं जिसमें इन कंडीशंस को पढ़ के हम और बढ़िया तरह से हम संख्याओं को परिमेय संख्याएं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं हैं उनको हम समझ सकते हैं। तो कंडीशन एक जनरल डेफिनेशन तो हमने यहाँ बता दी कि वही संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें जो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये आती है कि जो P और Q में है इसमें कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर
1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अब इसका मीनिंग ये है, जैसे 2/10 फ्रैक्शन है, इसको मैं परिमेय संख्या या रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं डालूंगा। जब इसको मैं काट के 1/5 लिख दूंगा तब ये परिमेय संख्या की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन फैक्टर देखें 2 और 10 में, p और q में 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है। जब इसको मैं इक्विवेलेंट 1/5 लिखूंगा तब ये परिमेय संख्या की कैटेगरी में आ जाता है। दूसरी कंडीशन इसमें आती है कि जो परिमेय संख्या होगी, एक तो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q शुड बी 1, और सेकंड कंडीशन इसमें आती है कि जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, दशमलव प्रसार जो आएगा, हम डेसिमल एक्सपेंशन से भी समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। दशमलव प्रसार जो आता है संख्याओं का, अगर उस संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत है, टर्मिनेटिंग, अगर उसका दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है, तब भी वो संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। दूसरा, अगर माना अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी अगर आवर्ती आ जाता है, रिपीटिंग अगर आ जाता है, तो तब भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। तो इस प्रकार से उनका दशमलव, डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग अगर आ रहा है, तब भी वो संख्या जो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आती है। तीसरी कंडीशन को देखकर भी हम उसको परिमेय और अपरिमेय के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। अगर उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर जो हर के गुणनखंड 2 व 5 के रूप में हो, हर के गुणनखंड जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के गुणनखंड फैक्टराइजेशन 2, 5 या 2 और 5 दोनों के रूप में हो, या इनके पावर्स के फॉर्म में हो, तब भी वह संख्या किस कैटेगरी में आती है? परिमेय संख्या की कैटेगरी में आएगी। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 1/2, परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगी। 1/2 into 5, ये भी परिमेय संख्या में आ जाएगी। सपोज एक नंबर है 1/2 into 3 into 5, ये परिमेय संख्या में नहीं है, ये परिमेय संख्या में आएगी, क्योंकि इसका जो हर में जो है 3 आ जा रहा है, और कंडीशन ये है कि इसको 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। तो इन कंडीशन को सेटिस्फाइड करके हम देख सकते हैं कि वह नंबर जो है परिमेय संख्या की कैटेगरी में आ रहा है या अपरिमेय में आ रहा है। अगर इतनी ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है, तो वह संख्या जो है रेशनल नंबर बन जाती है। अब हम इसके बाद थोड़ा डिस्कशन अपरिमेय संख्या में करते हैं। इरेशनल नंबर, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हम बोलेंगे, वे संख्याएं, दोज नंबर्स व्हिच डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे वह इरेशनल नंबर होंगे। और इसमें मुख्यतः जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये अपरिमेय संख्या में। अगर मैं √4 कहूँगा, √4 जो है ये 2 बन जाता है, ये परिमेय संख्या में रेशनल नंबर बन जाएगा। और इसका जो दशमलव प्रसार आता है, इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्ती होगा, अशांत अनावर्ती।
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इस प्रकार से जो संख्याएं इस फॉर्म में हो या इस प्रकार से उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, या हम इसका वो भी कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड या रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करती है, वह इरेशनल नंबर्स होंगे।